नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी आगामी परीक्षाओं के लिए टॉप 10 रीजनिंग की क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। दोस्तों यदि आप दोस्तों किसी भी चीज का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10 प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग की क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है और देखना है दोस्तों कि आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर रहे हैं। दोस्तों यदि आपकी तैयारी थोड़ी सी भी अच्छी होगा दोस्तों आप अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिए गए हैं। दोस्तों आपको बहुत ही दोस्तों अच्छे तरीके से दोस्तों मैं समझाऊंगा डिटेल से दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप सभी भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास देखिए दिया गया है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों 9, 11, 20, 31, 51 आगे है क्वेश्चन मार्क। बताना है इन जगह जो है ऐसी कौन सी संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क के जगह। 9 से 11 कैसे बना, 11 से 20, 20 से 31, 31 से 51। उसी प्रकार दोस्तों आगे देखेंगे क्वेश्चन मार्क के जगह दोस्तों आप दिए गए संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। 2 बढ़ा दोस्तों, आगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 9 बढ़ा, आगे दोस्तों यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर दोस्तों यहाँ पर कितना बढ़ रहा आप देखेंगे, आप बोलेंगे 11 प्लस हुआ। आगे दोस्तों देखेंगे आगे की तरफ जैसे दोस्तों देखेंगे तो आगे बोलेंगे 20 बढ़ा, आगे दोस्तों क्या बढ़ेगा 2, 9, 11, 20। क्या दोस्तों ये आपका कोई सीरीज चल रहा है? जब कोई भी संख्या आप निकालते हैं सीरीज में से कोई ना कोई सीक्वेंस चलता है, कोई ना कोई सीरीज चलता है, कोई ना कोई श्रृंखला दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कोई सीरीज नहीं चल रहा है। दोस्तों जैसे यह सीरीज नहीं चला अब दूसरा सीरीज पर काम करेंगे। जैसे दोस्तों हमको देखो 9 से 11 पर जाना नहीं पूरा, अब दोस्तों 2-2 लेटर लेते हैं। 11 से यदि हम 20 पर आते हैं इन दोनों संख्या को प्लस करते हैं, 11 9 20 हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों फिर हम क्या करें 11 और 20 से 31 पर जाने के लिए क्या करें, इन दोनों को यदि प्लस कर दें तो देखो 31 आ जाते हैं। फिर दोस्तों 20 और 31 से 51 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है जोड़ने के बाद। उसी प्रकार दोस्तों अब 31 और 51 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 82 आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आना चाहिए दोस्तों 82 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में है। यानी सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन को दोस्तों हम टेस्ट के तौर पर रखेंगे, आप सभी को दोस्तों जवाब देना है। दोस्तों ये क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं। बताइए इन क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। दिए गए शब्दों का सही संबंध बताइए। दोस्तों आपको बताना है 1 से 7 बना, 3 से 215 बना, तो 4 से क्या बनेगा। सिंपल परिभाषा में जिस प्रकार आपको समझाएं उसी तरह से दोस्तों सोचना है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे ये 215 जो है क्या है, 215 देखेंगे लगभग में ये 6 के क्यूब के आसपास है। दोस्तों 215 क्या है 6 के क्यूब के आसपास है। यदि दोस्तों 6 का क्यूब करके 216 होता है और इसमें से -1 कर दें तो क्या हो रहा है 215 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपको देखना है ये 7 किसके पास है, बोलेंगे 2 का क्यूब करके यदि इसमें भी -1 कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा 7 के आसपास पहुंच रहा है। तो आखिर में दोस्तों यहाँ 1 था, 1 से 2 हुआ, क्या हो रहा है 2 गुना हुआ। 2 से 6 हुआ, यहां भी आप देखेंगे 2 गुना हुआ। आगे देखेंगे 4 का 2 गुना क्या होगा 8, मतलब 8 का क्यूब करके क्या करेंगे -1 करेंगे। दोस्तों 8 का क्यूब जैसे आप जानते हो 512 होते हैं, 512 में से 1 कम कर देंगे क्या आएगा 511। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आना चाहिए 511 आना चाहिए। सभी में 2 गुना हो रहा था। उसी प्रकार देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे की तरफ बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं
और वीडियो पर पहली बार आए हैं दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। आपको आगामी परीक्षाओं के लिए दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो, कमजोर हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और दोस्तों उस सब्जेक्ट को जल्द ही आपके लिए दोस्तों कंप्लीट करा दिया जाएगा। जरूर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन दोस्तों एक लाइन में बनते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। यदि बीते कल से पहला वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपल तरीका से सोचना है। यदि बीते कल से पहला वाला दिन रविवार था, आप पहले यहां पर आज का दिन ले लेंगे, ये आज का दिन ले लिए। यदि आज का दिन यह है तो बीते कल से पहला दिन, तो बीते कल ये आज हुआ, ये कल हुआ, यानी ये वाला दिन जो होगा रविवार होगा। यह वाला दिन कौन सा दिन पूछ रहा है, रविवार है। ठीक है, यह वाला दिन यदि रविवार होगा तो पूछता है आने वाला कल, तो ये आज है तो ये फिर आने वाला कल, कल से अगले देखो कहता है आने वाला कल से अगले दिन से, कल से अगले दिन से तीसरा दिन, पहला दूसरा तीसरा, यह दिन पूछ रहा है। कल से अगले दिन से तीसरा दिन पूछ रहा है, तो यानी कि आपको यह वाला दिन बताना ये क्या होगा। तो ये रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, और देखो ये फिर रविवार आ गया, यानी कि ये भी क्या होगा, रविवार ही होगा। मात्र इस टाइप के क्वेश्चन को मात्र आप एक लाइन में कुछ सॉल्यूशन को कर सकते हैं, आपको यहां दिन की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका सही जवाब क्या होगा, रविवार ही होगा। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित कोड भाषा में कड CORD कड को 34, 21, 84 के रूप में लिखा जाता है, और BREAD ब्रेड को 21, 81, 024 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बटर को क्या लिखा जाएगा। अब दिए गए शब्दों पर विचार करेंगे। आपको यदि कुछ ना समझ में आए तो आप नंबरिंग कर लेंगे। C कितने नंबर पे आते हैं, 3 नंबर पे आते हैं। U कितने नंबर पे आते हैं, देखना ध्यान से, U कितने नंबर पे आते हैं, 21 नंबर पे आते हैं। R कितने नंबर पे आते हैं, 18 नंबर पे आते हैं। और D कितने नंबर पे आते हैं, 4 नंबर पे आते हैं। अब देखो शुरू वाला लेटर 3 का तो यहाँ ऑलरेडी 3 है, लेकिन ये 21 को 42 लिखा गया है। 21 को क्या किया गया है, 42 लिखा गया है। इनका क्या कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया है, 42 लिखा गया है। अब बाकी बात 18, 4 देखो सेम है। अब अगला देखिएगा, B आते हैं 2 पे, R आते हैं 18 पे, E आते हैं 5 पे, A आते हैं 1 पे, और D आते हैं 4 पे। अब देखो यहाँ भी 2 का 2 है, और 18 का भी 18 है, और ये देखो 5 को 2 गुना लिखा गया है। 5 को यहाँ पर 2 गुना किया गया है, तब 10 आया। फिर 1 को भी 2 गुना कर दिया, देखो 2 आ गया, और ये 4 का 4। यानी कि देखो यहाँ पर वॉवेल का बात हो रहा है। जैसे वॉवेल U था, U को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। उसी प्रकार E वॉवेल था, यहाँ पर वॉवेल को क्या कर दिया गया, E 5 था, 5 को 2 गुना कर दिया। A भी आपका वॉवेल था, 1 को 2 गुना कर दिया। यानी कि जितने भी वॉवेल हैं उसको क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। वॉवेल को डबल कर रहा है, बाकी बात सभी को छोड़ दिया जा रहा है। तो इसमें भी जैसे U वॉवेल है और E वॉवेल है, 2 चीज वॉवेल है, इसको भी हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल करके लिख देंगे, यानी कि वॉवेल को डबल करना है। तो बताओ B कितने नंबर पे आते हैं, B बोलेंगे 2 पे आते हैं। U कितने नंबर पे आते हैं, 21 पे आते हैं। T कितने नंबर पे, 20 पे आते हैं। प्लेस वैल्यू T का प्लेस वैल्यू 20, E का प्लेस वैल्यू 5, और R का 18। तो भावेल वाले को 2 गुना कर देंगे, बाकी बात 2 आएगा, ये 42 हो जाएगा, क्योंकि U भावेल था। फिर ये 20, और यहाँ देखो E भी भावेल था। भावेल 5 है, 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, और इधर 18 हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, 24, 22। 24, 22, देखो 24, 22 मात्र एक ही ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, ये गलत, ये गलत। 24, 22
0201018 ऑप्शन ए में है। क्या दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा? उम्मीद करते हैं। क्या कर रहा था? भावेल वाले को दोगुना कर रहा था, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा इनका? एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। जितने भी भावेल था उनको दोगुना कर रहा था, एजेटिव जितने भी भावेल नहीं था, कॉन्सोनेंट था, उनको उसी अक्षर पे छोड़ दिया जा रहा था। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। रीजनिंग मात्र 17 से 20 मिनट की क्लास चलता है दोस्तों। यदि आप मेरे साथ डेली 8 बजे जुड़ते हो तो आपका इतना मजबूत हो जाएगा, और ये अकेले में बैठ के पढ़ने वाली सब्जेक्ट नहीं है। आप सोचेंगे 62 से 145 बना, उसी प्रकार देखना है क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क, यानी कि ऑप्शन से क्या बनेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 62 से 145 बना। आखिर में 62 से 145 कैसे बन रहा है? अब ये देखो 62 जो है क्या किसी के स्क्वायर क्यूब के टर्म के आसपास है? आप बोलेंगे जी ये 8 का स्क्वायर 64 होते हैं। यदि हम 8 का स्क्वायर करके -2 कर दें तो 62 आ जाएगा। उसी प्रकार ये 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। यदि हम 12 का स्क्वायर करके +1 कर दें तो क्या 145 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना का है? +4 हो रहा है। प्लस क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। उसी प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन ए को चेक करेंगे। चलो इस टाइप के क्वेश्चन यदि मिलते हैं तो नीचे से ही चेक कर सकती हो, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं खास करके वो नीचे में ही कुछ आंसर देते हैं। यदि आपको ऑप्शन बाय द ऑप्शन चेक करना हो तो आप नीचे से चेक करेंगे। कहां से चेक करेंगे? नीचे से। तो सबसे पहले हम डी को चेक करेंगे। 81 क्या है? 81 बोलेंगे 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और -2 है। ठीक, उसके बाद 9 4 13, 13 का स्क्वायर +1 करेंगे तो क्या होना चाहिए? 169 होना चाहिए, क्योंकि यहां देखो यहाँ पर +4 हुआ, जैसे 8 का स्क्वायर। उसी प्रकार ये 81 किसके आसपास है? 9 का स्क्वायर 81, 2 माइनस करेंगे 79 हो जाएगा, तो +4 करेंगे 13 होगा। 13 का स्क्वायर 1 करेंगे तो यहाँ पर 169 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 12 का स्क्वायर +1 किए, यहाँ पर 8 और 4 में जोड़े, उसी प्रकार यहाँ पर 4 में जोड़े। यानी कि इसका मतलब हुआ कि डी आपका आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर -1 हो रहा है। तो डी आपका जब आंसर नहीं होगा तो डी हो गया गलत। अगला आप चेक कीजिएगा सी नंबर 119 जो है किसके आसपास है? 119 देखेंगे तो 11 का स्क्वायर है। यदि हम यहाँ पर 11 का स्क्वायर -2 करें, अब 11 4 क्या करेंगे? 15, 11 4 15 करेंगे और 15 का स्क्वायर +1 करेंगे। देखो बिल्कुल 226 आ रहा है। यानी कि दोस्तों किस में लॉजिक लग रहा है? ऑप्शन सी में लॉजिक लग रहा है। जिस प्रकार लॉजिक आप लगाए क्वेश्चन में, उसी प्रकार ऑप्शन सी में लॉजिक लग रहा है, क्योंकि यहां से देखो 11 4 15, 4 का ही डिफरेंस हो रहा है, और यहां पर भी 4 का आपका डिफरेंस हो रहा था। तो 226 यानी कि 119 अनुपात 226 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। जरूर दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं पूरा जम के तैयारी करना है, ताकि आपको मात्र दोस्तों एक सीट पर लड़ना है, ज्यादा सीट नहीं लेना। आपको एक सीट से मतलब है। आप डेली दोस्तों आप तैयारी कीजिए जम के मेरे साथ, और जरूर दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका एक अजूबा ट्रिक होते हैं दोस्तों। उस ट्रिक को देखो। सबसे पहले दोस्तों यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो भाग वाले सिंबल पर नजर डालना है। जिस ऑप्शन में भाग है सबसे पहले उसी को चेक करेंगे। कहने का मतलब क्या हो दोस्तों, जैसे ऑप्शन ए में आपको भाग दिख रहा है, जिस जगह भाग होगा उस जगह हम प्लस रखेंगे, और जिस जगह प्लस होगा उस जगह भागा रखेंगे। इस तरह से चिन्ह परिवर्तन होंगे। और जैसे मतलब इसका मतलब हुआ क्या, जैसे मान लो इधर 4 है और भागा इधर जैसे मान लो देंगे 2, तो यह संख्या इधर से पूरा पूरा क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, कटना चाहिए, तब वह संख्या जो है परफेक्ट आंसर आने की चांस होता है। उसी प्रकार दोस्तों हम चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए को। अब जिस जगह भागा है उस जगह यहाँ पर प्लस देंगे, और जहां पर प्लस है वहां पर भागा देंगे। तो आप बताना है क्या ये 16 जो है 13 को कभी काटेगा? ये 16 जो है 13 को कभी काटेगा? आप बोलेंगे कभी भी नहीं काटेगा, इसलिए इस ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे। इस ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। अभी देखो हम गलत नहीं बता सकते, लेकिन हम इस ऑप्शन को फिलहाल चेक नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे की तरफ यदि देखते हो, अगला देखेंगे भाग वाला। आप आगे देखेंगे भाग किसमें है? भाग किसमें है? भाग डी में है, तो डी को चेक करेंगे। अच्छा 1 मिनट दोस्तों, क्योंकि ए और डी देखो सेम ऑप्शन हो गया है, तो थोड़ा सा हम
क्या करते हैं, ऑप्शन को मिला लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन को जैसे मिलाएंगे, चलो हो गया दोस्तों, ये आपका माइनस था, इस जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इस जगह आपका जो होने वाला है माइनस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस की जगह क्या आना चाहिए था, माइनस आ जाएगा। तो चलो ये मान लो आपका माइनस है। अब इस ऑप्शन को हम चेक करेंगे, भागा के जगह माइनस रखेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, भागा के जगह माइनस रखेंगे और माइनस के जगह भागा रखेंगे, इस तरह से। अब देखो कहां पर है, इस जगह माइनस रख दिए, उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भागा रखेंगे। अब जरा बताना है, क्या ये 40 जो है ये 540 को पूर्णतः काट रहा है? आप देखेंगे जरूर काट रहा है। यदि काट रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हो। चेक करेंगे, देखो दोस्तों आपको मैं समझा रहा हूं, यदि बनाने का है तो तुरंत बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहां पर लिखते हैं 117 माइनस 13 प्लस 16 गुना 540 और यह हो जाएगा भागा 40। अब बराबर में क्या आना चाहिए, 644। चलो बराबर में क्या आना चाहिए, 644। चलो हम ऊपर में लिख दिए, बराबर में आना चाहिए 644। अब देखो, अब भाग का उल्टा गुना करेंगे, ये 0 से 0 कटा और ये 4 एकम 4, 4 चौक 16 कट गया, लेकिन बराबर में 640 आना चाहिए। अब यहां से आप माइनस कर सकते हो, 7 में से 3 चला जाएगा, 4 बचेगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा 103। क्या हो जाएगा, 104। 104 अब प्लस में देखो ये दोनों गुना हो जाएगा, 6 चौक 4 चौक 16, अब 5 चौक 20, 1 21। अब देखो 6 4 10 केरी 0, 1 1 2 2 1 3, 320 बराबर 644। क्या कभी होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी भी क्या हो गया डियर, गलत हो गया। डी भी क्या हो गया, गलत। अब चेक करेंगे बी या तो सी को। इस टाइप से क्वेश्चन को चेक करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं, भाग वाले प्रश्न। अब किसको चेक करेंगे, अब चेक करेंगे बी या तो सी को चेक करेंगे। जैसे बी और सी को, अब देखो हम नीचे से चेक करें, अब इसी को करेंगे। अब क्या करेंगे, प्लस के जगह गुना रखेंगे और गुना के जगह प्लस रखेंगे। अब देखो क्या ये 13 से 117 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 13 17 से ऑलरेडी कट रहा है। तो चलो लिखते हैं 117 भाग का उल्टा यहाँ पर गुना कर दें 13 और प्लस के जगह गुना आ जाएगा 16 और गुनी के जगह आ जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा 540 माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा 644। बराबर में क्या आएगा 644। अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा ये 13 17 से ये क्या हो रहा है, देखो 13 17 से ये 9 बार में देखो कट रहा है। जैसे 9 बार में कट गया, अब ये दोनों आपस में क्या होगा, गुना। 16 गुना 9 144, 16 गुना 9 100, आपका ये 44 हो गया प्लस। अब देखो ये 540 में से 40 चला जाएगा तो इधर बचेगा 500, सिर्फ 500। क्या बचेगा 500 बराबर में क्या है 640, यानी कि दोनों साइड LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो यहां पर आप जोड़ेंगे, देखो 500 प्लस 144 को जैसे जोड़ते 144 आता है और 644 बराबर 644 आ गया। किस ऑप्शन के साथ आया डियर, आप बोलेंगे ऑप्शन सी के साथ आया, इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं हो सकते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है दोस्तों। सबसे पहले भाग वाले ऑप्शन पे नजर डालना है, तब जाकर आगे बढ़ना है। अगला देखिएगा, और ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर भी देखे होंगे, तो बताइए इन क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यदि क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहता है यदि 6H8 बराबर 10 तथा 5H बराबर 12 बराबर 13 तो 9H40 बराबर क्या होगा। आप दोस्तों H के जगह कोई जरूरी नहीं है कि प्लस ही करेंगे, गुना ही करेंगे, भाग ही करेंगे, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करके 10 पुराना है। तो 8 और 6 से 10 कैसे पुराया, हम बोलेंगे जोड़ दें। जोड़ने के बाद क्या करें, 14 आ रहा है, जैसे जोड़े 14 आया, 14 में से क्या करेंगे, 14 में से 4 को माइनस कर देंगे, 10 आ जाएगा। 12 5 17, 17 में से यदि हम 4 माइनस करते हैं तो ये कितना आ रहा है, आप 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। उसी प्रकार क्या करेंगे, इन दोनों को भी जोड़ देंगे। 40 9 49, 49 में से क्या करना है, 4 को माइनस 49 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 45 आना चाहिए, लेकिन आपको कहीं भी ऑप्शन में 45 नहीं दिख रहा है। जब ऑप्शन में 45 नहीं दिखेगा तो आपको ये लॉजिक क्या हो गया,
फेल हो गया। रीजनिंग के ऐसी क्वेश्चन होता है जो कि किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक सीरीज चलता है, एक श्रृंखला चलता है, तो उसी प्रकार आपको देखना है सीरीज चल रहा है क्यों नहीं चल रहा है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, हम इन 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 होगा, 6 का स्क्वायर देखो 36 हो जाएगा। जैसे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 हो गया, फिर 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 हो गया। इन दोनों को जोड़कर इनका हम अंडर रूट निकाल देंगे, अंडर रूट निकाल देंगे, ये कितना होगा 100 होगा, और 100 किसका है 10 का है, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार देखो आगे वाला में भी क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144। ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, 1 मिनट दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। इनका भी क्या कर देंगे जोड़कर अंडर रूट निकालेंगे, तो यह कितना आ जाएगा 169 आएगा, और 169 किसका है 13 का है। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार इनमें लॉजिक लगाए उसी प्रकार लॉजिक लगाएंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, क्या हो जाएगा 1600, 40 का स्क्वायर 1600 होगा। अब बताना यह 1681 जो है किसका वर्गमूल है। आप जानते हैं 1681 41 का वर्गमूल होते हैं, 1641 किसका होता है 41 का वर्गमूल। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इस टाइप से आप दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। आगे की तरफ बढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आप ध्यान से देखेंगे। कहता है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं इस प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं हैं। कहने का मतलब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप 2-3 तरीके से बना सकते हो। तरीका क्या होते हैं, या तो आप दोनों साइड वाले संख्या से बीच वाले संख्या पुरा दो, दोनों साइड वाले संख्या से बीच वाले संख्या पुरा दो। जिस प्रकार आप दोनों साइड वाले से संख्या से बीच वाले संख्या पुराएंगे उसी प्रकार ऑप्शन में भी देखना है। या तो आप क्या करेंगे, दो छोटे नंबर से बड़े संख्या पुरा दो, दो छोटे नंबर से बड़े संख्या पुरा दो। इस टाइप से ये प्रश्न जो है दोस्तों बनते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर यदि हम इन दोनों संख्या को जोड़ दें साइड वाला को, 8 4 12 हुआ, और 12 में से 2 से भाग कर दें तो देखो बीच वाले संख्या बिल्कुल आ रहा है 6 आ रहा है। फिर क्या करें, इन दोनों संख्या को जोड़ दें 16 आया, और इसको भी 2 से भाग कर दें तो देखो कितना आ रहा 8 आ रहा है। सेम आपको ऑप्शन में भी देखना है, और हमेशा जब भी आप ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाओ आप हमेशा नीचे की तरफ से चेक क्या करो, तो 8 2 10, 10 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, बीच वाली संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। 10 5 15, 15 में 2 से जब भाग देंगे तो 7.5 आएगा। यह वाला देखिएगा 8 6 14 होगा, 1 1 2 1 3 होगा, इसको भाग देंगे 2 से तो ये 17 आ रहा है, देखो ये भी नहीं आ रहा है। मतलब जो अब ऑप्शन बच गया वही होगा। अब चेक इसको भी कर सकते हो, 16 8 24, 24 में डियर 2 से भाग देते हैं तो क्या 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आगे की तरफ बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन जो है आपको तरीका बताता हूं बनाने का। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को आप रो और कॉलम के थ्रू बनाते हो। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले दिए गए संख्या पर बड़ी संख्या पर विचार करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर 480 दिख रहा है, 510 दिख रहा है। अब 86 और 38 को क्या करें कि 480 हो जाए, 72 और 21 को क्या करें कि 510 हो जाए। उसी प्रकार 36 और 12 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क की जगह वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो यहाँ पर 480 है, यदि हम इन दोनों संख्या को ऐड करें तो 8 6 14 हो जाएगा, 8 3 11 12 124 होगा। लेकिन यहाँ पर 480 दिया है। अब देखो क्या किया जाए, यदि एक बार हम इसको माइनस करके देख लें, 80 और 86 का अंतर देख लें, 80 और 86 का अंतर देख लें तो ये आ जाएगा 16 में 8 गया 8, 48 आएगा। कितना आएगा 48, और इसमें यदि 10 से गुना कर दें तो देखो 48 यानी 480 हो रहा है। ठीक सेम उसी प्रकार क्या करना है, इन दोनों का अंतर देखना है। इन दोनों का अंतर यदि देखते हैं तो 72 और 21 का अंतर 51 हो रहा है। 51 को भी यदि हम 10 से गुना कर दें तो ये क्या हो रहा है 510 हो रहा है। अब देखो उसी प्रकार क्या इसमें भी लॉजिक लग रहा है, इन दोनों का अंतर देखना है। इन दोनों का अंतर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो इसको भी क्या करना है 2 से गुना कर देना है।
यानी कि इनका अंतर देखकर इसको भी सभी को 10 से गुना कर रहे हैं, इनमें भी यदि 10 से गुना करते हैं तो 240 आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आना चाहिए? 240। यदि ऑप्शन में दिख रहा है तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आगे की तरफ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहता है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दोस्तों उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। अभिनेता, हास्य अभिनेता, राजनेता। दोस्तों ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। आप पहले सबसे पहले दिए गए शब्दों पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। दिए गए शब्दों पर विचार करेंगे। अभिनेता कौन होते हैं? यदि आपका ये अभिनेता है तो कुछ अभिनेता जो हास्य अभिनेता होते हैं, कुछ अभिनेता हास्य अभिनेता होते हैं, और कुछ राजनेता अभिनेता भी होते हैं, और कुछ हास्य अभिनेता भी होते हैं। यानी कि आपका डायग्राम इस तरह से बनेगा दोस्तों। ऑप्शन डी में है आपका सही जवाब, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप दिए गए शब्दों पर विचार करके देखेंगे, सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आज के टोटल 10 प्रश्न दोस्तों किए। आप बताइए 10 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न दोस्तों सही हुआ? दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, और दोस्तों जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग की क्लास चलती है दोस्तों। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।